मेष राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि ये मायावी राहु है। इसका प्रभाव इंसान को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर चला जाता है, या फिर ऐसा पटकता है, ऐसा बर्बाद करता है कि इससे फिर बचने का समझ ले कि कोई उपाय नहीं रहता है। कहा जाता है कि राहु का मार जब पड़ता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है, और राहु जब तारने पर आता है, मतलब ऊंचाई पर ले जाने पर आता है, तो कोई नहीं रोक पाता है। राहु का इतना ज़्यादा पावरफुल होना अपने आप में इंसान के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। मतलब ऐसा प्रभाव कि इंसान के जीवन ही बदल कर रख देता है। नुकसान भी बहुत बड़ा करता है तो फ़ायदा भी बहुत बड़ा देता है। और मेष राशि वालों को बता दें कि आपके लाभ के घर में इस समय बैठे हैं राहु, और राहु की दृष्टि पंचम जो पवित्र दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर है, और नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े फायदे की तरफ आप इस समय आगे बढ़ने वाले हैं। और वो फायदे क्या हो सकते हैं, किस तरह के फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों का आपके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि ये प्रभाव राहु का है। ये इंसान को समझ लें कि बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ ले जाता है। और आपको किस तरह का फ़ायदा देगा, सबसे बड़ी बात तो बता दें कि राहु एकादश भाव में बैठा है, तो धन का फ्लो इतना बढ़ाएगा, इतना आपके पास धन देगा कि आप समझ लें कि धनवान बन जाएंगे। इतना धन का फ्लो बढ़ाएगा। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी फ़ायदा देगा। बिजनेस में काफ़ी बड़ा रकम प्राप्त करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इस समय लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। नए नए प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे या खुद लाएंगे, खुद बनाने वाले हैं। मतलब आप खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो आप नए नए प्रोडक्ट पर काम करेंगे। आपके पास ढेरों आइडिया आएंगे, क्योंकि राहु जब अच्छा होता है तो दिमाग इतना काम करता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत चलता है, चतुराई, समझदारी, बुद्धिमानी, ये सब आपके लिए आम बात हो जाता है। तो इस समय यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि बिजनेस में, कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। काफ़ी फ़ायदा इस समय आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके आर्थिक उन्नति, आर्थिक तरक्की प्राप्ति का भी योग कह सकते हैं। मतलब आर्थिक तरक्की तो होगा ही, बिजनेस जब अच्छा चलेगा तो। अब यहाँ बिजनेस में सफलता या नए बिजनेस की शुरुआत कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही शानदार समय है, जहाँ आप नए बिजनेस की शुरुआत, अच्छे बिजनेस की शुरुआत करके अपने जो परेशानी है, आर्थिक तंगी है, वो दूर करके आप आर्थिक रूप से इस समय बहुत ज़्यादा समृद्ध हो सकते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति आपका खुद बेहतर बना लेंगे। तो बिजनेस को लेकर ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अब आगे समझिए मित्रों, आपके लिए जो ये समय है, यहाँ आपको कई मामलों में फ़ायदा दे रहा है। दूसरी बात है कि अचानक से जी हाँ मित्रों, अचानक से आपके पास धन आ सकता है। कहीं से अचानक से आपके पास पैसे आ सकते हैं। कोई पैसे धन के मामले हैं, वहाँ आपको अचानक से बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। मेरा मतलब ये है कि इस समय यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके पैसे को लेकर, धन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता बना हुआ है, पैसे आपने किसी को दे दिया है, वो पैसे वापस होने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, वो पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे इस समय। धन आगमन, धन का आपके तरफ आना, धन का खींचना, ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। ऐसी स्थिति ही बन रहे हैं, इसलिए इस समय धन का जो आगमन कह सकते हैं आपकी तरफ होने वाले हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो अब इस समय देखिए, आप इस समय पैसे को इन्वेस्ट करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आप सोने चांदी, आभूषण, गहने, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सुरक्षित करना चाहेंगे।
इन्वेस्ट करके आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहेंगे और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए और भी हम जो जितना बता रहे हैं उससे और भी कई तरीकों का, कई तरह के बुद्धि का प्रयोग करके आप आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है। अब आगे आपको बताते हैं, ये इनकम का फ्लो बढ़ाने का तात्पर्य ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके इनकम का रास्ता खोल देगा, मतलब इनकम करने का, धन प्राप्ति का नया रास्ता खोल देगा। इसलिए ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है कि कोई रोज़गार भी आप शुरू कर सकते हैं, आपको नौकरी भी दिला सकता है। कोई नौकरी के प्रयास आपका है तो नौकरी भी मिल जाएगा। ये जो समय है 170 दिनों का, ये अपने आप में आपको स्थिर लाभ दे देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप प्राप्त करेंगे उसको एकदम से जल्दी में खर्च करने से बचिएगा। हम आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ राहु एक तरफ बहुत आपके भंडार भरेंगे, दूसरी तरफ जो शनि का है प्रभाव द्वादश भाव में है, खर्च के भाव में है। एकादश भाव लाभ का भाव, द्वादश भाव खर्च का भाव, उसमें भी शनि का खर्च। तो आपके शनि का प्रभाव धीरे धीरे होता है, तो खर्च भी ऐसा नहीं होगा कि अचानक से खर्च होगा, खर्च भी होगा लेकिन धीरे धीरे खर्च होगा। उन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से आपको कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और खर्चों को बेहतर बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करना होगा, क्योंकि ये इनकम का अच्छा समय है तो खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इसलिए इस समय खर्चों पर नियंत्रण आपको बनाए रखने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए मित्रों। आगे बात करें तो इस समय पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, पड़ेगी नहीं, पड़ रही है। तो इसमें क्या होगा कि आपके भाइयों से अनबन होने की भी संभावना रहेगी। आपसे भाई चाहेंगे कि आप उन्हें मदद करें, आपसे भाई चाहेंगे कि मतलब उनका काम आप करें, ऐसे कई स्थिति बनेगी जिसमें आप कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, तो निश्चित रूप से घर में स्थिति बन जाती है, नाराज़गी हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति बनेगी और सावधानी भी बरतना है। सावधानी कहाँ बरतना है वो समझिए। यदि कहीं सिग्नेचर करना हो तो वहाँ थोड़े से सतर्क होकर सिग्नेचर करें, बिना सोचे समझे जैसे तैसे बिना जाने सिग्नेचर करने से बचें। साथ ही साथ कोई आपके घर में काम करता हो, कोई काम करने वाली हो या वाला हो, तो उस पर क्रोध करके आप परेशान हो सकते हैं। आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जैसे कि क्रोध कर लिए, गुस्से में आ गए, तो आज बहुत समय और समाज खराब है। आप गुस्से में तो आप आ जाएंगे लेकिन फिर बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़े से समझदारी बरतें। कोई भी कदम इस समय जल्दी में बिना सोचे समझे आपको नहीं लेना होगा। मुख्य रूप से ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और ज़रूरी बात यह भी है कि आपके स्वास्थ्य पर भी आपका खुद का ध्यान होना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि ये लापरवाही का प्रभाव जो होगा वो आपको आपके आर्थिक नुकसान भी करा देगा। अब आपको आगे बता दें मित्रों, इस समय जो है वो पंचम भाव पर भी दृष्टि राहु की पड़ रही है, तो किसी से प्रेम होने की, बहुत जल्दी किसी से प्रेम हो जाएगी, किसी से लगाव बढ़ जाएंगे, किसी से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि मुख्य रूप से प्रेम ही होने की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़े से संभलकर और सतर्क और सचेत होकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम लगाव होना अच्छी बात है लेकिन इसमें इंसान को परखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ यहाँ आपको यदि कोई आपके अंदर कला हो, कोई आपके अंदर कोई अद्भुत गुण हो, तो इस समय आप फेमस हो सकते हैं। ये ऐसे फेमस हो सकते हैं जैसे कि आपको घर से ही, घर में बैठे बैठे लोगों की नज़र आप पर पड़ेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप कुछ कंटेंट बनाते हैं या कुछ भी ऐसे कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे जैसे भी, तो आप वहाँ से फेमस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। अब ये आपका इतना अच्छा समय है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यदि अंदर कोई भी कला हो तो ये तो फेमस आपको करेगा ही। सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या है ये समझ लें। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब आपके शादी विवाह बहुत जल्द हो सकते हैं, कहीं भी आपके रिश्ते पक्के हो जाएंगे, शादी हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। और साथ साथ आप यदि किसी तरह का पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हर कार्य आप दोनों मिलकर करें, सोच समझ कर करें, बिना सोचे समझे खुद के मन से करने से ही बचें। अपने पार्टनरशिप में पार्टनर के बातों को भी सुने समझें, उसके बाद साथ मिलकर
काम करें तो अच्छा रहेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। समय तो ऐसा है कि किस्मत चमका देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और राहु को ठीक करने के लिए शिव जी को जलाभिषेक करते रहें, शिव जी की प्रार्थना पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।